मैं ओंकार हूं, जगत में सभी का हित चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं। पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं भीषण प्रहार हूं। मैं ओंकार हूं। कार्तिकेय माताओं से वार्ता कर सोने का उपक्रम करते हैं। तभी तारकासुर उनका वध करने वहां आता है, किंतु त्रिशूल से भयभीत होकर भागता है। तत्पश्चात देवराज इंद्र वहां आते हैं और कार्तिकेय से तर्क व उग्र संवाद के कारण उस पर प्रहार करते हैं। पर आकाशवाणी द्वारा सत्य का ज्ञान होने पर क्षमा याचना करते हैं। उधर कैलाश पर पार्वती व शिवगण शिवाराधना करते हैं। तब भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि उनका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। ये सुनकर पार्वती पुत्र के लिए व्याकुल हो उठती है। शिव नंदी को कार्तिकेय को लाने के लिए आज्ञा देते हैं। यहाँ कहाँ? यहाँ। तुम्हारा यहाँ तो हमारा कहाँ? और वहाँ हो जाता है ना? मैंने यहाँ का पता बता दिया तो कहाँ और वहाँ का कुछ भी नहीं रहेगा। फिर तो सारा खेल समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, हम एक साथ आती हैं सभी माताएं पता लगाने के लिए कि तुम कहाँ हो। सब एक साथ? अरे नहीं नहीं, फिर तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे कुछ दया करो इस बालक पर। दया? किस बात की दया? दया नहीं तो विचार ही सही। विचार करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आती हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। अवश्य आओ, पर एक बात का ध्यान रहे, तुम सब बड़ी हो, माता हो और मुझसे अधिक चतुर हो, इसीलिए मुझे भी तनिक सी चतुराई का अवसर देना होगा। मैं तो एक नन्हा बालक हूँ ना। कैसी चतुराई? जब माता सुकृति मुझे पकड़ने आएंगी, तब शेष 5 माताओं को अपनी अपनी आंखें बंद रखनी होगी, मुख भी बंद रखना होगा। जब मैं कहूँगा, तभी अपनी आंखें और मुख खोलना होगा। हमें स्वीकार है। मैं अभी पकड़ती हूँ तुम्हें। कार्तिकेय, इनकी आंखें और मुख तो बंद हैं। इन्होंने तो अपने हाथों से काम लिया है। मैं नहीं खेलता, तुमने छल किया है। क्या माँ भी कभी अपने पुत्र से छल करती है? तो क्या पुत्र अपनी माँ से छल करता है? पुत्र फिर भी कर सकता है, पर माता कभी भी पुत्र के साथ। नारायण नारायण। श्री हरि विष्णु ने माता का हृदय अमृत जल से बनाया है। तुम सबने कुमार कार्तिकेय के लिए जो ममत्व और प्रेम दिया है, वो संसार में सदा स्मरण किया जाएगा। उसकी प्रशंसा में न वाणी समर्थ है, न शब्द पर्याप्त। इसमें अनोखी अथवा नई बात क्या है देवर्षि? माता तो सदा से ही पुत्र प्रेम में अपना सर्वस्व त्याग करती आई है। हाँ, अब वो समय आ गया है जब माताएं अपने पुत्र प्रेम में सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगी। आपका अभिप्राय क्या है देवर्षि? मेरा अभिप्राय सुनने से पूर्व आप सभी को अपना मन कठोर करना होगा। हमारे मन में कठोरता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं आप? और कठोरता से पूर्व आशंका उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है? आप स्पष्ट कहते क्यों नहीं देवर्षि? दुविधा क्या है? मैं स्पष्ट कह तो दूं, किंतु आप सुन नहीं पाएंगे। सुख और दुख परिवर्तनशील होते हैं। दुख अधिक समय नहीं रहता और सुख भी समय पाकर
जीवन से आहट किए बिना ही निकल जाता है। तो देवर्षि, आप ये कहना चाहते हैं कि अब सुख हमारे जीवन से चला जाएगा? कार्तिकेय का यहाँ से चले जाने का अर्थ यही होता है। कार्तिकेय चला जाएगा? हमें छोड़कर चला जाएगा कार्तिकेय? हम उसके बिना कैसे रहेंगे? पर चला क्यों जाएगा वो? जाएगा कहाँ? मैं ये जानता था कि ये सुनते ही आप सभी के मन में दुख का बवंडर उठ खड़ा होगा। जानते थे तो ऐसा कटु और कठोर सत्य कहने की आवश्यकता भी क्या है? ये सत्य केवल कटु और कठोर ही नहीं, अटल और लोक कल्याणकारी भी है। सुने तो किसका कल्याण है इसमें? सारे जगत का। शिव पुत्र कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर के वध एवं शिव भक्ति के प्रचार के लिए हुआ है। ये दोनों कार्य वो नक्षत्र लोक में रहकर नहीं कर सकता, इसीलिए उसका शिवलोक जाना अनिवार्य है। हम कार्तिकेय के बिना नहीं रह सकते। नहीं, हम कार्तिकेय को कहीं नहीं जाने देंगे। भावी को कौन टाल सकता है देवियों, कौन टाल सकता है? कैलाश से शिवदूत शिव पुत्र को लेने किसी भी समय आ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। नक्षत्र लोक तो इसी ओर था, किंतु यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है मूल स्थान से बहुत दूर निकल आए हैं। चलकर उस ओर देखना चाहिए। चलो। नारायण 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 नारायण। हम कहाँ जा रहे हैं? नक्षत्र लोक। और कहाँ? नक्षत्र लोक में क्या अंधकार होता है? वहाँ तो नक्षत्रों का प्रकाश होता है। तो फिर नक्षत्र लोक कहाँ है? नंदी और शिवगण कुमार कार्तिकेय को लेने जा रहे हैं, परंतु मार्ग से भटक गए हैं। चलो उस ओर। अरे 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 अरे, ये तो नक्षत्र लोक की ओर न जाकर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। चलो नारद, इन्हें रोकना होगा। हमने नक्षत्र लोक की सारी जगमगाहट लोप कर दी है, फिर भी नंदी और शिवगण इसे खोज रहे हैं। मेरा मन तो आशंकित है कि कहीं देवर्षि की वाणी सत्य सिद्ध हो जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लगता है किसी मायावी ने माया का प्रसार किया। नारायण नारायण। नंदी महाराज, ये माया किसी मायावी की नहीं है। ये माया माताओं की है। पुत्र प्रेम में डूबी हुई माता किसी मायावी से कम नहीं होती। देवऋषि, आप यहाँ इस समय? नंदी महाराज, नारद के लिए समय, स्थान, मानव, दानव कोई बाधक नहीं बन सकता। पर देवऋषि, हम इस समय बाधा में पड़े हुए हैं। नंदी, तुम जिस उद्देश्य को लेकर नक्षत्र लोक पहुंचना चाहते हो, उसके समाचार मात्र से वहां शोक व्याप्त हो गया है। नक्षत्र लोक की 6 माताएं व्याकुल अपने पुत्र वियोग को सहन करने की मनस्थिति में नहीं है। इन 6 माताओं ने 10 वर्षों तक कार्तिकेय को अपने पुत्र के भांति पाला, पोसा, प्रेम किया है, और यकायक उस पुत्र को तुम्हें सौंपने में उन्हें कितनी पीड़ा होगी। नंदी,
इसलिए उन 6 माताओं ने चारों ओर अंधकार कर दिया है ताकि तुम वहां तक न पहुंच सको। हमें भगवान भोलेनाथ ने कुमार कार्तिकेय को ले आने की आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। हमारा मार्गदर्शन करें देवऋषि। नारायण नारायण। मार्ग तो मैं बताऊंगा, परंतु सावधान, शिव आज्ञा पूर्ण करने के प्रयत्न में माता रूपी कृतिकाओं के मन को अपने कठोर व्यवहार से पीड़ित न करना। उन्होंने कार्तिकेय को छिपा दिया है। वो इतनी सरलता से कार्तिकेय को तुम्हें नहीं सौंपेंगे, परंतु तुम सहज रहना। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ो। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा देवऋषि। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय की पालनहार माताओं, शिव भक्त नंदी और शिव गण का प्रणाम। आप सभी कुमार कार्तिकेय की धर्म माताएं हैं। मैं भी आपको माता का सम्मान देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को लेने आया हूँ। नंदी महाराज, आप शिवाज्ञा के वश में हैं और हम पुत्र प्रेम के वश। हमारा क्या होगा? कुमार कार्तिकेय के बिना हम कैसे रह पाएंगी? हमारे विषय में भगवान शिव और आपने क्या सोचा? पूज्य माताओं, सोचने का कार्य तो वर्तमान स्थिति में आप ही को करना है। तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग त्राही माम पुकार रहे हैं। उसका वध केवल शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों ही हो सकता है। फिर माता पार्वती भी तो पुत्र वियोग में व्याकुल हैं। अर्थात हमें ही सबकी चिंता करनी होगी। हमारी चिंता कौन करेगा? सभी की चिंता करेंगे तो जगत में आपका मान बढ़ेगा। आप तो केवल 6 माता हैं। तारकासुर ने न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डाला है। अब भी आपने विचार नहीं किया तो न जाने कितनी माताओं को निपुता कर डालेगा और कितने पुत्रों को अनाथ। एक के लिए अनेक का नहीं, अनेक के लिए एक का स्वार्थ बलि चढ़ाना लोक हित में होता है, लोक मान्य भी होता है। मेरा पुत्र, कार्तिकेय, क्यों कुमार, तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाएगा? क्या हमें छोड़कर जाने में तुम्हारे मन में पीड़ा नहीं होगी? नंदी महाराज ने अभी अभी कहा तो है कि अनेक के लिए एक का त्याग जगत में प्रतिष्ठा पाता है, और मैं जा भी कह रहा हूँ। पुत्र क्या अपनी माता से दूर जाकर भी हृदय से दूर जा सकता है क्या? अरे बुद्धिमानों की तरह बातें करने लगा है तू। एक साथ 6 माताओं की शिक्षा, संस्कार और प्यार मिला है मुझे। कुमार, हम सभी माताएं तुझ पर अपनी सारी ममता न्योछावर कर देंगी, पर तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगी। माँ सोचो तो, इस जगत में ऐसी कौन सी माता होगी जो जगत में व्याप, अनीति, अन्याय और अत्याचार को रोकने से अपने पुत्र को रोकेगी? हमारा पुत्र बुद्धिमान हो गया है, परमार्थ की बातें करता है। परमार्थ के लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। जाओ पुत्र, लोकहित और परमार्थ के लिए कार्य करो। विधाता तुम्हें असीम बल, सामर्थ्य और सौभाग्य दे। हमें भूल न जाना पुत्र। आपकी स्मृति मुझे शक्ति देगी माताओं। नंदी महाराज, ध्यानपूर्वक संभाल के ले जाना कुमार को। माता पार्वती और भगवान शिव से हम सभी का नमन कहना। आप निश्चिंत रहें।
मेरे पुत्र, मेरे लाडले, कहाँ था तू अब तक? आया क्यों नहीं अपनी माता के पास? तेरे बिना कितनी सूनी सूनी थी मैं। बोलता क्यों नहीं? आया क्यों नहीं तू? माता, मैं कैसे आता? तुम्हारी भांति उन 6 माताओं के प्रेम ने मुझे बांध रखा था। किंतु अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सदा सदा के लिए अपने ही पास रखूंगी। तो ये है शिवपुत्र। अभी जाकर महाबली को इसकी सूचना देता हूँ। पर ब्रह्म पिता परमेश्वराय नमः। देवी, तुम्हारे इस पुत्र का मूल नाम स्कंद है। तुम स्कंद माता हो। तुम इसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराओ।